Hello everyone. Today I will discuss about applications of dimensional formula. So now, very first application is check the correctness या वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन. मतलब इसमें क्या करना है कि हमको इस इक्वेशन को चेक करना है कि इक्वेशन सही है या गलत है. प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच एंड नेक्स्ट वन इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. तो इसमें एक्चुअली क्या देखना होता है कि डायमेंशनल मेथड से देखना होता है कि इसका लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन यदि दोनों सेम आ जाता है देन हम कह सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है. और ऐसे इक्वेशन में जैसे यहाँ पे दो टर्म है राइट साइड में, तो ऐसा वाला इक्वेशन में क्या करते हैं कि ये तीन टर्म दिख रहा है, तीनों टर्म का यदि डायमेंशन आपका सेम आता है देन हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट. यदि नहीं आता है वैसा तो इनकरेक्ट. तो हम लोग चेक करके देखेंगे कि क्या सही है या फिर गलत है. तो पहला देखो, पहला में क्या है प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच. रो इज द डेंसिटी, जी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट और पी हो गया प्रेशर. तो हम लोग तीनों का डायमेंशन पहले एल लिख लो. एल का डायमेंशन मतलब किसका, एल मतलब प्रेशर का डायमेंशन. डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया वी नो ऑलरेडी. और फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी -2 डिवाइड बाय ये एल स्क्वायर. इसका एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगा. m0 l0 आप बाद में दिखाना क्योंकि जिसका जीरो पावर होता है उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए m जिसका पावर 0 होगा उसको नहीं लिखेंगे हम. ठीक है, तो इस तरह से तो क्या हो जाएगा देखो, कैलकुलेट करने से आपका आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा m l टू द पावर -1 एंड t टू द पावर -2 दिस वन. ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर. ये LHS मिल गया. अब हम RHS देखते हैं कि सही आता है कि नहीं. तो RHS में तीन टर्म है. फर्स्ट वन टर्म इज द डेंसिटी पहले निकाल लेते हैं. मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का तुम्हारा डायमेंशन क्या हो जाएगा कैपिटल M. L0 T0 नहीं लिखने क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है. डिवाइड बाय वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L³ हो जाएगा. तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा M, L ऊपर जाएगा तो -3, इतना मिला. अब नेक्स्ट है G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायमेंशन होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इट्स डायमेंशन विल बी मीटर मतलब लेंथ स्क्वायर मतलब टाइम का -2. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन बचा हाइट. H का डायमेंशन होता है, हाइट का क्या होगा मीटर, तो इट्स लेंथ L हुआ ओनली. ठीक है, ये तीनों को मिला करके हम बनाएंगे राइट साइड वाला. तो देखो राइट साइड में क्या होता है, तीनों को बस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा देंगे तो डायमेंशन में लिखा जाएगा. तो देखो RHS इज इक्वल टू क्या होगा, RHS में है मेरा रो जी एच. तो रो जी एच रो की जगह क्या है मेरा आया, देखो रो की जगह आया हुआ ml टू द पावर ऑफ -3. सो वील राइट हियर ml टू द -3 इंटू जी की जगह LT-2 एंड h की जगह l है. सिर्फ इसका पावर क्या है 1 है, मतलब कुछ नहीं तो 1 है पावर. तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग. तो m एक ही है तो m लिख दिए सिर्फ. l देखो -2 एंड दिस इज द -3. कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसमें हमको. l कितना लाना है हमको, l टू द पावर -1. सो L³ ये ऊपर जाएगा तो -3 होगा. और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो विल राइट हियर MLT LT-2. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो रिलेशन आया था इसका डायमेंशन फर्स्ट आया था -2. तो ये -3 है, ये -2 है और ये ठीक है. सॉरी टाइम पीरियड इज हियर ओनली. सो मास आफ्टर दैट लेंथ देखो -3 और यहाँ पे 1 है तो -3 में 1 चला जाएगा, कितना बचेगा -2. और एक यहाँ L और है देखो 1 1 2 और -3 कितना हो जाएगा -3 + 2, ये हो जाएगा -1. तो यहाँ हो जाएगा -1. और टाइम पीरियड तो सिर्फ यही है T-2, तो यहाँ पे लिख देंगे T-2 दिस वन. मतलब हमको क्या है देखो M L-1 T-2 यहाँ पे मिला, इसका भी वही चीज़ है सेम मिल गया. मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS. मतलब इक्वेशन क्या है मेरा करेक्ट है. ठीक है, उसी तरह से ये तो मेरा करेक्ट मिल गया. नेक्स्ट देखते हैं S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. इसमें देखते हैं कि तीनों टर्म का जो डायमेंशन है वो सेम है कि नहीं. तो देखो सिंपल है, LHS का सबसे पहले लिख लेंगे. LHS क्या है, S इज द डिस्प्लेसमेंट जो भी बोलो, तो उसका किस में होगा डायमेंशन मीटर, तो सिर्फ L लिख सकते हैं. L इज द डायमेंशन ऑफ S. नेक्स्ट वन सेकेंड टर्म जो है RHS का फर्स्ट टर्म हमारा है UT. इसका भी उसी के बराबर आना चाहिए. तो UT, U इज द इनिशियल वेलोसिटी, T इज द टाइम. इनिशियल वेलोसिटी इज द LT-1 और ये टाइम का T होता है. तो इसका 1 खत्म, तो क्या मिल जाएगा L. ठीक है, सिर्फ L मिल गया. एंड थर्ड सेकेंड टर्म ऑफ द
RHS, ये है 1/2 AT², मतलब एक्सेलरेशन टू टाइम का स्क्वायर। तो 1/2 का डायमेंशन तो होता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में लिख सकते हैं कि A का होता है LT-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी लिखे थे यहाँ देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ LT-2 और ये T² तो ऑलरेडी है, तो ये देखो -2 A+2 T दोनों बेस से खत्म, क्या बचा, L बचा। मतलब तीनों टर्म देखो, A और ये तीनों टर्म सेम मिला, तो हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन इज वैलिड है, करेक्ट है। ये भी क्या था, वैलिड था। इस तरह से लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो ये पहला हो गया हमारा एप्लीकेशन। इस तरह से हम लोग इक्वेशन को चेक करते हैं। एंड सेकेंड इक्वेशन इज, सेकेंड देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, कैन फाइंड द न्यू इक्वेशन बाय डिपेंडेंसी ऑफ अदर क्वांटिटी। कैन फाइंड द न्यू इक्वेशन बाय डिपेंडेंसी ऑफ अदर क्वांटिटी। ये बोल रहा है कि क्या आप एक नया इक्वेशन डिराइव करके दिखा सकते हैं यदि हम डिपेंडेंसी आपको दे दें, तो मतलब ये डिपेंडेंसी देने पर एक इक्वेशन को डिराइव कर सकता है। इसका एक एप्लीकेशन, इसका यूज है डायमेंशन फार्मूला का। तो देखो कैसे हम लोग एक नया इक्वेशन डिराइव करते हैं। क्या बोल रहा है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द मास, लेंथ एंड ग्रेविटी। 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ऑल आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो विल राइट हियर, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, एम, लेंथ L एंड ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। तो क्या करो, सबसे पहले इसका पावर लिख दो, A, इसका पावर B, इसका पावर C लिख देंगे, और दोनों साइड का डायमेंशन लिख करके इक्वेट कर देंगे। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे A L टू द पावर B एंड G टू द पावर C, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और क्या करते हैं, LHS और RHS साइड का दोनों का डायमेंशन निकाल के इक्वेट करके ABC की वैल्यू निकाल लो, और आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक इक्वेशन तुमको टाइम पीरियड का मिल जाएगा। तो कैसे देखो, कांस्टेंट का तो डायमेंशन होता नहीं है, कांस्टेंट हम लोग पहले से जानते हैं कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, तो क्या तीनों का देखेंगे और इधर देखेंगे। तो LHS में क्या है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होगा, यहाँ लिखते हैं डायमेंशन, सबका डायमेंशन लिखना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू M0 L0 एंड T, दिस वन, इसका कितना पावर 1, ठीक है, ये मिल गया हमको। नेक्स्ट डायमेंशन लिखना है हमको राइट साइड का। तो राइट साइड में क्यों, किसका किसका है डायमेंशन ऑफ, फर्स्ट मास का देखो, तो मास का निकालते हैं, तो मास का मेरा हो जाएगा ML0T, ठीक है, 0, ये चीज़ मिला। फिर डायमेंशन निकालना है किसका, L का, लेंथ का, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा MLT, इसका पावर, मास और टाइम का 0 होगा बिकॉज ओनली लेंथ है। और नेक्स्ट बचा G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी LT-2, मतलब हमारा हो जाएगा M0 LT-2, इसका पावर 1, L का पावर 1, T का पावर -2, सबका डायमेंशन हमको मिल गया। अब इसको, इस सभी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट करो। तो 1 में हमारा क्या वैल्यू, T इज इक्वल टू, देख सकते हो यहाँ पे, तो T, K को अभी छोड़ दो, T इज इक्वल टू, डायरेक्ट O नहीं लिखना है, T का देखो डायमेंशन लिख देते हैं, M0 L0 T टू द पावर 1, लेफ्ट साइड का काम कंप्लीट। अब राइट साइड में लिखो क्या है, पहले M है तो M का पहले लिखो, इसका है M0 L0, पहले M का लिखना है ना, तो M0 नहीं है, M का कुछ नहीं, L0 और T0 ऐसे है। फिर साथ में ऐसे लिखेंगे, इसका पावर क्या है, ये, इसका पावर A है। नेक्स्ट वन L का, ये है M0 L T0, इसका पावर है B। एंड नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज M L T-2, इसका पावर 1 टू द पावर ऑफ C। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट पहले लेफ्ट साइड कर लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम एक साथ कैलकुलेट, क्योंकि देखो यहाँ पे मास पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, L पर 0 है, T पर 0 है, M पर 0 है, फिर यहाँ पे भी 0 है M पर पावर, तो हमारा सिर्फ M यहीं पे है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि M टू द पावर A मिल गया हमको। अब L को देखो, यहाँ पे L 0 है, मतलब 0 इंटू 0 खत्म, यहाँ पे L है तो इसका पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या है पावर LB। लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ भी एक L है, इसका पावर क्या है, C है, 1 है यहाँ पे तो C है, तो क्या मिल जाएगा हमको कि इसका भी पावर 1, मतलब इसे लिख दो LB है, इसके लिए हो गया, और वहाँ से हो जाएगा LC, L टू द पावर C, ठीक है। और टाइम का देखो, यहाँ टाइम 0 है, ये 0 खत्म, T यहाँ 0 खत्म। अब यहाँ पे T देखो, T इस जगह पे, तो यहाँ पे T है, पावर क्या है -2, तो -2C हो जाएगा, तो हो गया -2C, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में मेरा था M0 L0 T टू द पावर 1 लेफ्ट साइड का, राइट साइड में मेरा आ जाएगा, यहाँ से देखो MA लिख देते हैं इधर,
m टू द पावर a, l पर कितना हो जाएगा देखो, l दोनों मिल रहा है b प्लस सी, पावर सेम, बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाता है, तो l टू द पावर b प्लस सी एंड t कितना है देख लो, t इज इक्वल्स टू 2 माइनस टी टू द पावर माइनस 2c, ये चीज़ है मेरा। अब दोनों साइड इक्वेट करते हैं हम लोग, ये पूरा डायमेंशन बन गया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ देखो दोनों साइड से अब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इक्वेटिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो मास देखो m है, यहाँ पे क्या है, तो a बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 0 मिल जाएगा, क्योंकि देखो बेस सेम तो पावर इक्वेट हो जाता है, तो देखो इक्वेट करने से a का वैल्यू 0 मिला। नेक्स्ट क्या, b प्लस सी, तो b प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0, b प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिला। तो b प्लस सी आपको यदि 0 मिल रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा, c के बराबर मिल जाएगा, b इज इक्वल टू c के बराबर। ये भी इक्वेशन अभी फिलहाल रखते हैं। अब देखो थर्ड वन टर्म t के लिए माइनस टू सी इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो c का वैल्यू क्या मिलने वाला है, -1/2 हो जाएगा। तो यदि c का वैल्यू, यहाँ पे हमको c का वैल्यू -1/2 मिल रहा है, तो b का वैल्यू वही होगा, बिकॉज b इज इक्वल टू सी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू सी इज इक्वल्स टू -1/2, मतलब वैल्यू हमको मिल गया b और c का -1/2 और a का वैल्यू हमको क्या मिला, 0 मिला। तो हम इस फाइनल इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ लिखेंगे इन इक्वेशन, इस पूरे वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो कितना रिजल्ट मिलेगा देखो, लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट रहने दो, उसका वैल्यू हमने पुट कर दें कुछ, m टू द पावर क्या है 0, a का वैल्यू 0 मिला है, फिर b का वैल्यू क्या, l है b का पावर -1/2 मिला है, और g का पावर c है, तो इसका वैल्यू कितना मिला है, इतना। तो देखो k रहने दो, इसका वैल्यू खत्म, 0 पावर लगा तो 1 हो गया, और l जो है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये l का जो वैल्यू है, कहीं ना कहीं b का वैल्यू हमको पॉजिटिव मिलना चाहिए था, b का वैल्यू पॉजिटिव मिलना चाहिए था इसमें, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ कहीं हुआ है, क्योंकि l/g आना चाहिए था, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं पे, प्लस आना चाहिए था b का वैल्यू, b इज इक्वल्स टू, हाँ c हियर, b इज इक्वल्स टू -c के बराबर हो रहा है, मतलब c इज इक्वल्स टू जो है, एक किसी न किसी c का वैल्यू हमको क्या मिला, -1 मिला, -1/2, तो b का वैल्यू हमको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि b इज इक्वल टू -c है, तो b का वैल्यू जो है सो यदि -c है तो ये मेरा माइनस यहाँ लग जाएगा, फिर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो b का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, वही मेरा थोड़ा सा मिस्टेक था। तो ये b का वैल्यू +1/2 मिला, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि ये मिल गया l टू द पावर 1/2, और ये g 1/2 है माइनस में तो नीचे चला जाएगा, g टू द पावर 1/2 प्लस हो जाएगा नीचे जाने से, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, k इस 1/2 का मतलब रूट होता है, तो l/g ये मिला। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या मिल गया, k √l/g। एक क्वेश्चन हमको नया मिल गया कि टाइम पीरियड जो मिला वो मिला कांस्टेंट k एंड √l/g, ये चीज़ मिला, ठीक है। अब इस k का वैल्यू हमारा एक्सपेरिमेंटल है, 1/2 होता है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो 1/2 √l/g, ये है तुम्हारा टोटल, एक इक्वेशन डिराइव हो गया यहाँ से। तो इस तरह का इक्वेशन आप भी डिराइव कर सकते हो। तो इसमें चाहो तो एक हम आपको यहाँ पे दे देते हैं, आप चेक करना। क्वेश्चन है कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, ग्रेविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी एंड हाइट, आप एक नया इक्वेशन डिराइव करके देख लेना, v इज़ द वेलोसिटी, ओके, v इज़ द वेलोसिटी। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देखना कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। आप इसको एक नया इक्वेशन डायमेंशनल मेथड से चेक करके देखना कि क्या आता है, एक नया आपको एक नया इक्वेशन यहाँ से मिलेगा वेलोसिटी का, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन। तो कुछ इस तरह से हम लोग जिस तरह से यहाँ पे सॉल्व किए उसको आप देखिएगा अच्छे से, तो और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी एज वेल एज हाइट, देन व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, ओके। तो ये दूसरा एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। अब तीसरा क्या है, सो देखो तीसरा में है हमारा कि तीसरा में कैन फाइंड द न्यूमेरिकल रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज़, मतलब हमको MKS टू CGS में कन्वर्ट करना। आप बहुत पहले भी कन्वर्ट कर चुके हो क्लास 9th में इस तरह का वैल्यूज़ को। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब क्या बोल रहा है कि न्यूमेरिकल
वैल्यू चेंज होगा, सिर्फ यूनिट चेंज होने वाला नहीं है। यूनिट भी चेंज होता है, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में करना है, सीजीएस में एमकेएस यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। जानते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो कैसे चेंज होगा। फोर्स इज इक्वल्स टू इन एमकेएस क्या लिखेंगे, एमकेएस का न्यूटन होता है और सीजीएस में क्या होता है, डाइन होता है, आप पहले से भी जानते हो। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या चीज़ है हमारा, एम एल टी लिख दो पहले। तो फॉर सीजीएस सॉरी एमकेएस के लिए यदि हम देखें एम एल टी मास लेंथ एंड टाइम, तो मास होता है केजी में, लेंथ होता है मीटर में और टाइम होता है सेकेंड में फॉर एमकेएस। इन सीजीएस हमारा मास होता है ग्राम में, लेंथ होता है सेंटीमीटर में और टाइम होता है सेकेंड में। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकली हम कैसे चेंज करें, मतलब डायमेंशनल मेथड से इसको कैसे हम सॉल्व करें कि इसका वैल्यू जो है सो कितना आएगा न्यूमेरिकली। तो क्या करोगे, सो देखो हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले फोर्स एम एल टी माइनस टू, ये चीज़ हम लिख दिए। मास की जगह यदि हम यहाँ पे क्या है, मास की जगह केजी है, देख लो मास की जगह केजी है, केजी को यदि हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ ग्राम, 1000 ग्राम, तो 10⁻³ ग्राम इंटू लेंथ की जगह, उसके बाद लेंथ ही है तो लेंथ की जगह मीटर है, तो मीटर की जगह क्या कितना हो जाएगा, लेंथ मीटर हो जाएगा तुम्हारा, मीटर का 100 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 का 10² सेंटीमीटर में आ गया। एंड सेकंड का कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेकंड एज इट इज रह जाएगा। तो क्या मिला तुमको, देखो 10⁻³ एंड 2 10⁻5 हो गया। ठीक है, और जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही डाइन बोला जाता है। मतलब यहाँ पे क्या मिला रिजल्ट हमको, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन के बराबर, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन के बराबर हमको रिजल्ट मिल गया। मतलब कुछ नहीं है, तुमको एमके से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। इस तरह का कन्वर्सन तुम लोग क्लास 9th में भी किए हो, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ये देखो यहाँ पे छोड़ के रखा हूँ, अभी फिलहाल छोड़ देता हूँ इसको, कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। यही चीज़ है, यही एप्लीकेशन को हम डायमेंशनली कैसे करेंगे, उसके लिए एक नया फार्मूला आपको बताएंगे, उस फार्मूले पे सॉल्व करके दिखाएंगे कि कितना होता है। यही रिजल्ट आएगा उसमें भी, यदि इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय डायमेंशनल मेथड तो रिजल्ट आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए वेट करें आप, और आप इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जिस तरह का हम जो चीज़ बताए हैं आपको उसको आप सॉल्व करें। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो अभी हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया, जो 10⁻5 डाइन आया, उसी तरह से आप करना कन्वर्सन ऑफ 100 जूल, कन्वर्सन ऑफ 100 जूल इंटू अर्ग में कन्वर्ट करके आप देखना कि कितना आता है। ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप इसका आंसर आप बताना हमको। ठीक है, कन्वर्सन ऑफ 100 जूल इंटू अर्ग, मतलब ये एसआई यूनिट में जूल बोलते हैं, जूल को सीजीएस में अर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करके देखना कि कितना आता है इसका रिजल्ट। ओके, सो दिस इज द final lecture for today. Okay, then thank you.